हरिपुर नामक एक गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी दो जुड़वा बेटियां थी, आराध्या और प्रिया। आराध्या जितनी सुंदर और गुणवान थी, प्रिया उतनी ही कुरूप और घमंडी। गांव के लोग आराध्या को बहुत पसंद करते थे, जबकि प्रिया को उसकी कुरूपता और घमंड के कारण कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन गबरू नाम का एक दूध वाला अपने साइकिल पर गाना गाते हुए रमेश के घर आया। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, दूध वाला गबरू आया है, घर पर कोई है? प्रिया बर्तन लेकर बाहर आई। गबरू ने उसे देखते ही मजाक उड़ाते हुए कहा, धत तेरी की, सुबह सुबह इस काली कलूटी को देखकर मेरा मूड खराब हो गया। तभी आराध्या बाहर आई और गबरू से पूछा, क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? गबरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आराध्या जी, आज आप दूध लेने क्यों नहीं आई? आपकी काली बहन को देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो गया। प्रिया ने गुस्से में कहा, ये सब तेरे कारण होता है आराध्या, तेरी सुंदरता की वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। आराध्या ने समझाते हुए कहा, दीदी ऐसी बात मत कहो, तुम तो मेरी प्यारी बहन हो। रमेश ने अपनी दोनों बेटियों को देखा और कहा, मेरी दोनों प्यारी बेटियां उठ गई। प्रिया बेटा, तुम क्यों इतने गुस्से में हो? प्रिया ने गुस्से में कहा, आप हमेशा आराध्या की तारीफ करते हो, वो सुंदर जो है और मैं कुरूप हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये कहकर प्रिया वहाँ से चली गई। एक दिन रमेश बाजार से समोसे और जलेबियां लेकर आया। प्रिया ने गुस्से में समोसे और जलेबियों में लाल मिर्च मिला दी। आराध्या जैसे ही समोसे खाती, वो जलन से चीखने लगी। प्रिया ये देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ अब आया मजा। अगले दिन प्रिया गांव के तालाब से पानी लेने गई। रास्ते में उसे गबरू मिला, जो उसे देखकर कहने लगा, ओ हसीना, जरा मुड़कर देखो। जब प्रिया ने पलटकर देखा, गबरू ने कहा, छी, तू है, मुझे लगा कोई हसीना जा रही है। तालाब पर गांव की औरतों ने भी प्रिया का मजाक उड़ाया। दुखी होकर प्रिया जंगल में चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वहां गधैया भूत सो रहा था, जो प्रिया की रोने की आवाज से जाग गया। उसने प्रिया से पूछा, क्यों रो रही हो? प्रिया ने उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। गधैया भूत ने प्रिया से कहा, मैं तुम्हें सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अहंकार किया तो तुम्हारी सारी सुंदरता खत्म हो जाएगी। प्रिया ने वादा किया कि वो कभी भी अहंकारी नहीं बनेगी। गधैया भूत ने अपने जादू से प्रिया को सुंदर बना दिया। प्रिया की सुंदरता देखकर गांव के लोग और उसकी बहन आराध्या हैरान रह गए। लेकिन जल्द ही प्रिया को घमंड हो गया और गांव वालों को ताने मारने लगी। एक दिन बाजार में भिखारिन बुढ़िया ने उससे खाने के लिए कुछ मांगा। प्रिया ने घमंड से कहा, मेरा हाथ छोड़ो, तुमने मुझे गंदा कर दिया। बुढ़िया ने गुस्से में उसे श्राप दिया कि उसकी सुंदरता चली जाएगी। अगली सुबह प्रिया का चेहरा पहले से भी ज्यादा कुरूप हो गया। वो गधैया भूत के पास गई और उससे मदद मांगी। गधैया भूत ने कहा, तुम्हारी हालत तुम्हारे अहंकार की वजह से हुई है, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रिया ने अपने घमंड की भारी कीमत चुकाई और अपने पूरे जीवन में कुरूपता और तानों का सामना किया। इस कहानी ने हमने सिखाया कि घमंड का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें अपने गुणों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन घमंडी नहीं बनना चाहिए।